अब हम डिस्कशन करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31 बुक है डी के गोयल साहब की 10+2 अकाउंटेंसी सीरीज़ हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हमने क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन में दी गई है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। 2017 5,60,000 था, 18 में बढ़ के 6,80,000 रुपये होगी प्लांट एंड मशीनरी। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पर 1,48,000 से बढ़ के 170 हो गया। तो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि जो मशीन है उसके खाते एट कोस्ट पे बन रहे हैं। एट कोस्ट का मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन हम अलग से प्लस कर रहे हैं। ठीक है, पहले पिछली वीडियोस में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो पिछली वीडियोस में देख सकते। उसके बाद है एक्टिव शेयर कैपिटल, पहले 10 लाख थी, ये 12 लाख हो गई, तो इसका मतलब इशू हुई है 2 लाख की कैपिटल। और उसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक 150 से 2 लाख हो गया, तो ये भी नया लोन लिया गया है। इसका जी मतलब बना ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कोस्ट 120 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। और इसके अलावा क्या बताया हुआ है इस मशीन पे, डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा 50,000। तो ये टोटल जितनी भी मशीन है उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ सेल की हुई मशीन की नहीं बात कर रहे। डेप्रिसिएशन और प्लांट और मशीनरी सारी मशीनरी पे का है, टोटल 50,000 है। और इस 50,000 के अंदर ही इसका डेप्रिसिएशन है, ठीक है, जो बेची हुई है। इंटरेस्ट पे किया है बैंक लोन पे 30,000 और डिविडेंड पे किया है 80,000। पहले तो जो सिंपल एंट्रीज हैं वो तो हम यहाँ से सीधा देख ही लेते हैं, जैसे ये 80,000 डिविडेंड पे किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये 80,000 लिखा होगा जरा, ठीक है, डिविडेंड पे। इसके अलावा इंटरेस्ट पे किया लिखा हुआ है 30,000, वो भी सिंपल जहाँ हमने देख लिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ये जो 30,000 है बैंक लोन वाला इंटरेस्ट जो दिया, ठीक है। बची बात सिर्फ रह गई मशीनरी, जो मेन पॉइंट है। और एक एक्टिव शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गई। तो जो सिंपल इशू ऑफ न्यू इक्विटी है तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 2 लाख रुपये प्लस हो जाएगा जी इशू ऑफ एक्टिव शेयर कैपिटल। क्लियर। और बैंक लोन जो है वो भी 1.5 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गया, तो ये भी 50,000 प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन 50,000 हमने ले लिया। अब मेन बात रहेगी पॉइंट नंबर 1 की सिर्फ, ठीक है। पहले मैं सबको एक बार रफ कर देता हूँ। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक तो 1,20,000 की मशीन हमने की है सेल, सोल्ड, ठीक। दूसरा ये की है प्रॉफिट पर 15,000। और तीसरा इस साल डेप्रिसिएशन लगा प्लांट एंड मशीनरी पर ड्यूरिंग द ईयर, सारी मशीनरी पर 50,000। ये 3 पॉइंट मेन है। और जो प्लांट एंड मशीनरी है ओपनिंग बैलेंस 560 था, क्लोजिंग 680 हो गया। तो जी हम अकाउंट बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जहाँ चलते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो एसेट जो भी होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस बीडी लिख दिया। और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन या रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड लिख दिया, ठीक है जी। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट, डेबिट। तो क्लोजिंग बैलेंस इसके जस्ट अपोजिट होएगा डेफिनेटली, बैलेंस सी डी टू बैलेंस सी डी, ठीक है। कितना कितना है वो हम देख लेते हैं। 560, 680, 560, 680
और अकमुलेट कितना हो गया डेप्रिसिएशन 148 से 170, 148 170। अब इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखो मशीन बेची है 1,20,000 रुपये की कॉस्ट की, और कॉस्ट कितनी है 120। सेल कितने में करी वो नहीं बताया, ये बता दिया कि 15,000 प्रॉफिट कमा के सेल की। तो पहले तो इसमें से मैं इसका डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा। अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन अकमुलेट हो चुका है सिर्फ इस मशीन के ऊपर, ठीक है, वो हमें पता नहीं फ़िलहाल, तो इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। जो भी आएगा उस ये आ जाएगी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू में अगर मैं जहाँ इसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर दूँ, कितना प्रॉफिट कमा के बेचा, तो टोटल हम मुझे सेल प्राइस पता चल जाएगा कि कितने में सोल्ड की, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कमाया 15,000। तो अब हमें ये क्वेश्चन मार्क देखना होगा पहले कि डेप्रिसिएशन आखिरकार लगाया कितना। तो मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन मार्क को, पहले क्वेश्चन मार्क का हल ढूंढते हैं। तो डेप्रिसिएशन इस साल कितना लगा पूरी की पूरी मशीनरी पर, जो डेप्रिसिएशन लगता है उसकी एंट्री वहाँ जहाँ होती है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, या कह लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ओनली करंट ईयर। कितना है वो 50,000, ये हमने देखा था। ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ये सारी मशीनरी पर है, ठीक है, ओनली सेल करी पर नहीं है। अच्छा, जो सेल की उसकी एंट्री बाय बैंक आ जाएगी, जहाँ फिलहाल उसका हमें अमाउंट नहीं पता, तो वैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बात समझा आ जाए। ये क्वेश्चन मार्क है अभी। अच्छा, अगर लॉस पे बेचा होता तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते, प्रॉफिट पे बेचा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, या प्रॉफिट ऑन सेल लिख दो, सेल ऑफ मशीन। कितना प्रॉफिट कमाया 15,000 रुपये, क्लियर। ये बाय बैंक आ गया। इसके अलावा जहाँ क्या आएगा, जितना भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अकमुलेट हो चुका है वो कमुलेट डेप्रिसिएशन जहाँ पर लिखने वाले हैं, जहाँ से उठा के जहाँ लिखेंगे भी, ठीक है। तो यानी कि जी अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन जो 148 पहले हो चुका और 50,000 इस बार का और हो गया, तो जी बढ़ जाएगा, मतलब 1,98,000 हो गया। इस डेप्रिसिएशन में से, इस सारे डेप्रिसिएशन में से उठा के हमने जहाँ लिखना है वो, ठीक है। और लिखने का तरीका ये नहीं होगा कि हम जहाँ माइनस कर दें, लिखने का तरीका होगा कि मैं जहाँ डेबिट लिखने वाला हूँ उसको डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, टू प्लांट एंड मशीनरी। तो बात समझ आ गई होगी, क्लियर। तो मैं जहाँ लिख देता हूँ टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ऑन सोल्ड मशीन। अब ये भी हमें नहीं पता कि कितना है, क्लियर। अब हमें इस अकाउंट को देखो, बाकी सब चीज़ें पता लग गई, ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, तो बचा क्या सिर्फ जी, तो ये बैलेंस फिगर से पता कर लेते हैं हम। तो ये हो गया 1,98,000, 1,98,000। ये कितना आया 28, ये हो गया 28, और ये 28,000 रुपये, ये वाला 28,000, ये वाला, ठीक है, जहाँ आ जाएगा। अब जो बाकी चीज़ें हमने फिल कर दी। अभी बैंक का नहीं पता हमें कि बेची कितने की है, तो इसका पता कर लेते हैं हम। पिछले पेज पे मैं जा रहा हूँ, ये देखो 28,000, वहाँ हमें ये पता करना था कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है कितना सिर्फ इस मशीन पर। अब पता चल गया वो 28,000 है। मैं जहाँ जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के हटाया था वहाँ मैंने लिख दिया 28,000। ये इस साल इस मशीन का डेप्रिसिएशन है, शुरू से लेके एंड तक का, सारा अब तक का, ठीक है। तो टोटल 28,000 बेची, खरीदी 1,20,000 में थी, अब तक पहले दूसरे तीसरे चौथे जितने भी साल हो गए टोटल 28,000 डेप्रिसिएशन हो गया इस पर इकट्ठा। तो ये बची कितने की 92,000 की।
92,000 वाली 15,000 रुपये प्रॉफिट कमा के बेच दी तो 1,07,000 में बेची होगी। तो ये बैंक में हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है। तो ये मैं लिख दूंगा 1,07,000 रुपया। कहाँ लिखूंगा? इस अकाउंट में 1,07,000 इस क्वेश्चन मार्क की जगह 1,07,000। क्लियर? अच्छा जी, 28,000 रुपये हमें बैलेंस फिगर से पता चला था, ये भी साथ में लिख देता हूँ। अब रहेगी इस अकाउंट की बात, बाकी सारी चीज़ें पता हैं तो मैच करके देखो क्या क्या दो साइडें बराबर आ रही हैं। अगर ना नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ हमें बैलेंस फिगर से फाइंड आउट करना होगा। तो कैलकुलेटर मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये है 1,07,000 और 28,000 और 680। ठीक, थोड़ा सा टाइम लग रहा है कैलकुलेटर में, चलो सीधे ही कर लेता हूँ इतने में मैं। हाँ शायद हैंग हो गया है ये कैलकुलेटर, चलो दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ, तो 1,07,000 प्लस 28 एंड 680 टोटल 8,15,000। 815 में से जो बन गया 5,75,000 माइनस 5,75,000, यानी कि 240 क्या है, 240 बैलेंस बच गया। तो ये क्या होगा, ये टू बैंक अकाउंट कहने का मतलब हमने मशीनरी परचेज की होगी, ये बैलेंस फिगर से हमें पता चला कि 240 की परचेज भी की है। ठीक है, तो ये 1,07,000 रुपया कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 2,40,000 कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये माइनस हो जाएगा, 1,07,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लिखेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,07,000 प्लस 240 माइनस। तो ये क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये भी हमने बना लिया। अच्छा, क्वेश्चन में जो नहीं पूछा गया वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा जाए तो इस साल का डेप्रिसिएशन जी 50,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करना है। इसको 28 को ना कर देना, क्योंकि ये तो सिर्फ सेल की हुई मशीनरी पर है। टोटल डेप्रिसिएशन ऑल मशीनरी पर 50,000 लगा है। इसके अलावा ये 15,000 रुपये जो प्रॉफिट है ये माइनस करेंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा होता। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।